हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्र। फ्रेंड्स, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग एडुटेरिया का जो नया बिहार स्पेशल का बुक आया हुआ है उसको कवर कर रहे हैं। और फ्रेंड्स, उसमें सेट वाइज प्रश्न दिए गए हैं और एक सेट में 50 प्रश्न दिया गया है। ऑलरेडी मैंने आपको सेट नंबर 1 से लेकर के सेट नंबर 6 तक को कवर करा दिया था। अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और देखिए फ्रेंड्स, कुछ इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दिए गए हैं जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है 67th बीपीएससी पीटी री एग्ज़ाम, उसके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। कल मैंने आपको इसी क्रम में बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण कवर करा दिया था और आज मैं आपको बिहार और इंडिया दोनों का फॉरेस्ट रिपोर्ट जो है 2021 का, उसके टॉप इम्पॉर्टेंट 50 प्रश्नों को मैं कवर करवा दूंगा इस वीडियो में। तो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं उनको मैं कवर करवाते चलूँगा, साथ साथ हमारा यह सेट जो है सीरीज़ वाइज जो कंटिन्यू है वो आगे बढ़ता रहेगा। ठीक है। हालांकि कुछ इंपॉर्टेंट जो टॉपिक हैं उनको मैं पहले कवर करवा दे रहा हूं। देखिए, ये सेट नंबर 19 में यह टॉपिक दिया गया है फॉरेस्ट रिपोर्ट। तो चलिए, कुछ इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स हैं बिहार के फॉरेस्ट रिपोर्ट से संबंधित, पहले उनको देख लेते हैं। चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ताकि जब भी कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो 67th बीपीएससी पीटी से संबंधित अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। चलिए फ्रेंड्स, सेशन आज के स्टार्ट करते हैं। पहले बिहार के फॉरेस्ट रिपोर्ट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण आंकड़ों को हम लोग जान लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग बिहार फॉरेस्ट रिपोर्ट से संबंधित जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट ISFR। अब यहाँ पर मैं आपको ISFR का फुल फॉर्म बता देता हूँ, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट होता है। और यहाँ पर देखिएगा FSI है, इसका फुल फॉर्म होता है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। इसको हिंदी में भारतीय वन सर्वेक्षण कहा जाता है। और ISFR इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट होता है, जिसका हिंदी भारतीय या भारत वन स्थिति रिपोर्ट होता है। तो यहाँ पर देखिएगा, भारत वन स्थिति रिपोर्ट ISFR भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत भारतीय वन सर्वेक्षण यानी कि फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा प्रत्येक 2 वर्ष पर प्रकाशित किया जाता है। याद रखना है कितने वर्ष पर, तो प्रत्येक 2 वर्ष पर यह प्रकाशित किया जाता है। यानी कि 2019 में आया था, अब 2021 में आया है और अगली बार यह 2023 में प्रकाशित किया जाएगा, क्योंकि यह द्विवार्षिक प्रकाशित किया जाता है। उसके बाद देखिए, पहली बार यह जो है 1987 में प्रकाशित किया गया था। और देखिए, ISFR 2021 का जो रिपोर्ट है यह 17वीं रिपोर्ट है। कौन सी रिपोर्ट है? 17वीं रिपोर्ट है। ये क्रम भी आपको याद रखना है। और इसके लिए दूर संवेदी उपग्रह रिसोर्ट सैट 2 से प्राप्त आंकड़ों का उपयोग किया गया है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। रिसोर्ट सैट 2 के जो आंकड़ा है उसी का प्रयोग इसमें किया गया है। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा, भारत वन स्थिति रिपोर्ट ISFR 2021 के अनुसार बिहार का वनावरण। अब यहाँ पर 1 मिनट ध्यान दीजिए, एक वनावरण है और एक है वृक्षावरण। आप वनावरण को वनाच्छादन कह सकते हैं, वृक्षावरण को वृक्षाच्छादन कह सकते हैं, एक ही बात है। तो देखिए, वनावरण है और एक वृक्षावरण है। तो वनावरण को हम लोग 3 कैटेगरी में बांट देते हैं। ठीक है। एक होता है अति सघन वन यानी कि वेरी डेंस फॉरेस्ट, वेरी डेंस फॉरेस्ट होता है। एक होता है मध्यम सघन वन यानी कि मीडियम डेंस फॉरेस्ट होता है। और एक होता है ओपन फॉरेस्ट यानी कि खुले वन। तो इन 3 कैटेगरी में बांटा जाता है किसको? वनावरण को। और वृक्षावरण का एक ही कैटेगरी है, उसका कोई भी अलग से दूसरा कैटेगरी नहीं है, सिर्फ हम लोग वृक्षावरण उसको पढ़ेंगे। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर वनावरण के बारे में बता देता हूँ। देखिए, जो ISFR 2021 का रिपोर्ट था, इसका अनुसार बिहार का वनावरण यहाँ पर देखिए 7380.79 वर्ग किलोमीटर है। ये आंकड़ा आपको एग्जैक्ट याद रखना है, जो कि बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 7.84% है। अच्छा, बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल भी आपको याद रखना है, 94,163 वर्ग किलोमीटर यानी कि किलोमीटर स्क्वायर है। और इसका जो है 7.84% वनावरण है। उसके बाद यहाँ पर देखिए, 2019 की रिपोर्ट की तुलना में बिहार में वनावरण में 75 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। कितनी? 75 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है, जो कि पिछली रिपोर्ट से कितना अधिक है? तो 1.03% अधिक है। चलिए, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग लेते चलिएगा। अब मैं आपको यहाँ पर देखिए वृक्षावरण के बारे में बता देता हूँ। अभी मैंने आपको बताया कि वनावरण कितना प्रतिशत है, तो 7.84% है बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का। देखिए, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में
2341 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर वृक्षावरण है। जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल यानी कि 94,163 वर्ग किलोमीटर जो बिहार का भौगोलिक क्षेत्रफल है उसका 2.48% है। उसका कितना है? 2.48% वृक्षावरण है और 7.84% वनावरण है। अच्छा, अगर आपसे प्रश्न अब पूछा जाए कि भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में वनावरण और वृक्षावरण का संयुक्त रूप से प्रतिशत हिस्सा कितना है, तो इन दोनों को आप लोग जोड़ दीजिए। यहाँ पर देखिए 7.84 को जोड़ दीजिए किससे? तो 2.48 से। तो यहाँ पर आप देखेंगे 8×4=12, 8×4=12, 1 13 हो जाएगा और यहाँ पर देखिए 7 और 2 9, 1 10 हो जाएगा, यानी कि 10.32% संयुक्त रूप से वृक्षावरण और वनावरण का प्रतिशत हिस्सा है। यानी कि आप सिंपली इसको 10.3% याद रख सकते हैं। क्लियर? चलिए, ध्यान रखना है आपको। और यहाँ पर देखिए 2019 की जो रिपोर्ट की तुलना में बिहार में वृक्षावरण में 338 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। कितनी? 338 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। अब मैंने आपको बताया था जैसे कि हम लोग वनावरण को या वनाच्छादन को 3 कैटेगरी में बांट करके पढ़ते हैं। अति सघन वन यानी कि वेरी डेंस फॉरेस्ट, एक है मध्यम सघन वन यानी कि मीडियम डेंस फॉरेस्ट, और एक है ओपन फॉरेस्ट यानी कि खुला वन। तो यहाँ पर देखिएगा बिहार का जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है उसका 333.42 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर जो है अति सघन वन है, जो कि कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 0.35% है। उसी प्रकार से मध्यम सघन वन जो है यह यहाँ पर आप देख सकते हैं 3,285.83 वर्ग किलोमीटर पर है, जो कि प्रतिशत में कितना है? तो 3.49% है। उसके बाद यहाँ ओपन फॉरेस्ट जो है उसको देख लीजिएगा, ये आपका 3,761.54 वर्ग किलोमीटर में है, जो कि 4% पूरे भौगोलिक क्षेत्रफल का है। अब यहाँ पर उन सबको जोड़ दीजिए, यानी कि अति सघन, मध्यम सघन और खुले वन को, तो देखिए जो यहाँ पर जो वृक्षावरण का जो क्षेत्रफल था वो एडजैक्ट यहाँ पर आ गया 7,380.79, जो मैंने आपको बताया था कि याद रखना। और यहाँ पर कुल प्रतिशत भी देख लीजिए आ गया। सबको जोड़ के एक बार आप देख लीजिए। देखिए मैं जोड़ देता हूँ, 3 2 5 और 4 9, उसके बाद देखिए 4 8 12 और 5 17। यहाँ पर देखिए फिर पॉइंट आ जाएगा। उसके बाद 3 और 5 कितना हो गया? ये 8 हो गया, 8 1 9 हो गया, और 1 मिनट कुछ गलती हो गया इधर से, 8 5 13, 1 14 और 3 17। हाँ, इधर से 1 आया हुआ है, ठीक है, इधर से 1 आया हुआ है, तो ये आपका हो जाएगा 5 3 8 और 1 9 10 हो जाएगा। उसके बाद देखिए 3 2 5 और 7 12 और फिर 1 13 हो जाएगा। उसके बाद जोड़ दीजिएगा, ये बिल्कुल एडजैक्ट है, मैंने जोड़ लिया है, ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि क्षेत्रफल के अनुसार अगर हम बात करें वनावरण वाला जिला कौन सा है सर्वाधिक, तो सर्वाधिक वनावरण वाला जो जिला है यह आपका कैमूर है। याद रखना, सर्वाधिक वनावरण वाला जिला कौन सा है, तो कैमूर है। दूसरे नंबर पर पश्चिम चंपारण है, तीसरे नंबर पर रोहतास है। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर टोटल कितना वर्ग किलोमीटर पर जो है क्षेत्रफल में इसका वनावरण है, तो वो भी यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया है, जो कि इसके कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कैमूर का 31.56% है। उसी प्रकार से पश्चिम चंपारण के यहाँ पर देख लीजिए 17.28% पर है। रोहतास जिला का 17.26% पर वनावरण है। सर्वाधिक वनावरण ये 3 जिला हैं, याद रखना है। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर सबसे कम शेखपुरा का है, अरवल का है, उसके बाद और जहानाबाद का है। ये 3 सबसे कम वनावरण वाले जिले हैं। ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ। ये वाला आंकड़ा भी आप याद रख सकते हैं, हो सकता है बीपीएससी है, प्रश्न पूछ लिया जाए। उसके बाद देखिए अगर हम बात करें कि प्रतिशत के अनुसार वनावरण वाला जिला कौन सा है, ये तो मैंने आपको बता दिया यहाँ पर क्षेत्रफल के हिसाब से, ठीक है। क्षेत्रफल के हिसाब से सर्वाधिक कैमूर में है और सबसे कम जो है शेखपुरा में है। अब यहाँ पर प्रतिशत के अनुसार अगर हम बात करें, यानी कि जो जिला है उसका कुल भौगोलिक जो क्षेत्रफल है उसके अगर प्रतिशत में अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा कैमूर का है। ये कितना है, तो 31.56% है। उसके बाद जमुई का है जो कि 21.34% है। नवादा का 20.72% है। उसके बाद सबसे कम जो है वो शेखपुरा का है, मात्र उसके 0.17% भौगोलिक क्षेत्रफल का जो है वनावरण है। बक्सर का है 0.35% और सिवान का भी 0.35% है। अच्छा, वनावरण में वृद्धि करने वाला जिला कौन सा? सर्वाधिक वृद्धि जो हुआ है वो बांका में हुआ है, उसके बाद जमुई और फिर गया में। और सबसे कम यहाँ पर देखिएगा वृद्धि कितना हुआ है, तो 16.29 वर्ग किलोमीटर की यहाँ पर वृद्धि हुई है। उसी प्रकार से जमुई में 13.22 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है।
गया में 12.24 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। और सबसे कम वृद्धि करने वाला जो जिला है वो कैमूर है, यहाँ पर मात्र 4.83 वर्ग किलोमीटर की सबसे कम यहाँ पर कमी हुई है। वृद्धि करने वाले जिले हैं और ये कमी में सबसे जिले हैं, तो सबसे कमी यहाँ पर कमी हो गई है। ठीक है, सुपौल में भी देखिए यहाँ पर भी 4.46 वर्ग किलोमीटर की कमी हुई है और रोहतास में 2.32 वर्ग किलोमीटर की कमी हुई है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो थे बिहार फॉरेस्ट रिपोर्ट का मैंने कवर करा दिया। अब चलिए हम लोग MCQ लगा लेते हैं बिहार के फॉरेस्ट रिपोर्ट और भारत के फॉरेस्ट रिपोर्ट। चलिए पहला प्रश्न पढ़ेंगे। पहला प्रश्न है कि बिहार वन स्थिति रिपोर्ट 2021 श्रृंखला की कौन सी रिपोर्ट है? तो अभी मैंने बताया आपको 17वीं है। ठीक है, 17वीं रिपोर्ट है यह, और पहली बार इसे कब प्रकाशित किया गया था? तो 1987 में किया गया था, 1987 में, इसको भी याद रखना है। उसके बाद देखिए भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा बिहार वन स्थिति रिपोर्ट कितने वर्ष के अंतराल पर जारी किया जाता है? तो यह प्रत्येक 2 वर्ष पर जारी किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि भारतीय, अब देखिएगा कितने आसानी से आप सभी प्रश्नों का हल दे पाएंगे, यानी कि आंसर आप आसानी से दे पाएंगे। देखिए भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा जारी वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के आंकड़ों के लिए किस उपग्रह का प्रयोग किया गया था? तो ये किया गया था रिसोर्ट सैट 2 का, रिसोर्ट सैट 2 के आंकड़ों का जो है उपयोग किया गया था। उसके बाद देखिए बिहार वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में कुल वनावरण कितना है? कल मैंने इकोनॉमिक सर्वे वाला वीडियो कवर करा दिया था, लिंक डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का देख लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर वनावरण पूछा गया है, तो वनावरण कितना है? तो वनावरण जो है ये आपका कितना हो जाएगा, बताइए राइट आंसर। 7380.79 वर्ग किलोमीटर पर है। ठीक है, चलिए, जो कि कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 7.84% है, इसको भी आप निश्चित रूप से ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2019 की वन रिपोर्ट की तुलना में 2021 में कुल कितना वनावरण की वृद्धि हुई है? तो मैंने आपको बताया है कि कितना हुई है, तो ये 75 वर्ग किलोमीटर, यानी कि 75 किलोमीटर स्क्वायर की वृद्धि हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में वनावरण राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो यहाँ पर वनावरण पूछा जा रहा है, तो 7.84% हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2019 की वन रिपोर्ट की तुलना में 2021 में कुल कितना वनावरण प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है, बताइए। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका हो जाएगा 1.03। ठीक है, 1.03 हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए उसके बाद आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न कर लेंगे। यहाँ पर देखिए प्रतिशत में पूछा गया था और यहाँ वर्ग किलोमीटर में पूछा गया है, तो दोनों को ध्यान रखना है आपको। ठीक है, यहाँ पर देखिए, चलिए आगे बढ़ेंगे कि वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में बहुत घने वन, यानी कि आपसे पूछा जा रहा है वेरी डेंस फॉरेस्ट का क्षेत्रफल कितना है? तो मैंने अभी आपको बताया था कि ये आपका 333.42 वर्ग किलोमीटर है। 333 जो चार्ट मैंने आपको दिखाया था 42 वर्ग किलोमीटर है। तो यहाँ पर देखिए पॉइंट के बाद नहीं दिया गया, यहाँ पर केवल 333 दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन के हिसाब से। ये एडजेक्ट आप याद रख सकते हैं। उसके बाद देखिए वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में मध्यम रूप से घने वन, यानी कि मीडियम डेंस फॉरेस्ट वन का क्षेत्रफल जो कितना है? तो फ्रेंड्स ये आपका 3285.83 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 3286 किलोमीटर स्क्वायर दिया गया। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर इसका। उसके बाद देखिए वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में खुला वन का क्षेत्रफल कितना? तो देखिए खुला वन जो है ये कितना है? तो 3761.54, यानी कि 3762 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी में दिया गया है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 2019 की वन स्थिति रिपोर्ट की तुलना में 2021 में बिहार में किस प्रकार की वन में कोई वृद्धि दर्ज नहीं की गई है? कोई वृद्धि दर्ज नहीं की गई है, यह आपका अति सघन जो है, यानी कि वेरी डेंस फॉरेस्ट है, अति सघन वन, इसमें कोई भी वृद्धि दर्ज नहीं की गई है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा केवल 1। ठीक है, केवल 1 जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक वनावरण जिला क्षेत्रफल के अनुसार अवरोही क्रम में, यानी कि सबसे ज़्यादा, फिर उससे कम, फिर उससे कम। तो मैंने 3 जिला आपको बताया था, ये कौन से जिला हैं? तो देखिए सर्वाधिक जो था ये आपका कैमूर, उसके बाद पश्चिम चंपारण और फिर रोहतास। तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा
बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार न्यूनतम वनावरण वाला जिला क्षेत्रफल के अनुसार बढ़ते क्रम में पूछा गया है, यानी कि कम, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, शेखपुरा, अरवल और जहानाबाद, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए जो होगा वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे कम जो है क्षेत्रफल के हिसाब से वनावरण कहाँ पर है, तो शेखपुरा में है। उसके बाद अरवल, फिर जहानाबाद। उसके बाद देखिए वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार का सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला जिला, तो प्रतिशत में पूछा गया है, तो बताइए प्रतिशत में इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रतिशत में, वो आपका हो जाएगा इसमें से कैमूर। ठीक है, कैमूर में है सर्वाधिक प्रतिशत। कितना है, तो ये भी आपको ध्यान रखना होगा। कैमूर में जो है 31.56% है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार सबसे कम वनावरण प्रतिशत वाला जिला, तो ये शेखपुरा है। शेखपुरा में सबसे कम है, कितना, तो 0.17%। चलिए अगला प्रश्न है कि वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार 2019 की तुलना में सर्वाधिक वनावरण में वृद्धि करने वाला जिला कौन सा है। तो सर्वाधिक वृद्धि करने वाला जिला जो है यह आपसे पूछा गया है, तो यह जिला है बांका। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कौन सा जिला है, तो यह जिला जो है फ्रेंड्स यह बांका है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बांका। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर बांका। चलिए उसके बाद देखिएगा कि वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार 2019 की तुलना में सर्वाधिक वनावरण में नुकसान बिहार के किस जिला में हुआ है। तो यह जिला कौन सा है, तो यह जो जिला है यह जिला है आपका कैमूर। ठीक है, कैमूर में हुआ है सबसे ज़्यादा कमी, 4.83 वर्ग किलोमीटर पर। क्लियर। चलिए उसके बाद देखिए वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में कितने वर्ग किलोमीटर पर वृक्षावरण है। अब यहाँ पर वृक्षावरण पूछा गया है, तो मैंने आपको बताया था ना कि वृक्षावरण जो है यह 2341 वर्ग किलोमीटर पर है। 2341, जो कि कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.48% है। चलिए अगला प्रश्न वहीं पूछा गया है कि बिहार में वृक्षावरण राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। तो अभी मैंने आपको बता ही दिया 2.48%। उसके बाद देखिएगा कि 2019 वन स्थिति रिपोर्ट की तुलना में 2021 में कुल कितना क्षेत्रफल पर वृक्षावरण में वृद्धि हुआ है। तो वृक्षावरण में वृद्धि जो हुआ है ये कितना हुआ है, तो 338 वर्ग किलोमीटर पर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार के किस जिला में सर्वाधिक बहुत घने वन हैं। तो सबसे जो ज़्यादा घना वन है, यानी कि वेरी डेंस फॉरेस्ट है, यह कहाँ पर है, तो यह जो है फ्रेंड्स ध्यान रखेंगे पश्चिम चंपारण में है। पश्चिम चंपारण में वेरी डेंस फॉरेस्ट है, वेरी डेंस फॉरेस्ट है, यानी कि अति सघन वन पश्चिम चंपारण में है। और मध्यम सघन वन यानी कि मीडियम डेंस फॉरेस्ट, ये भी पश्चिम चंपारण में ही सबसे ज़्यादा है। इस दोनों पॉइंट को ध्यान रखिएगा। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार किस जिला में सर्वाधिक खुला वन है। सर्वाधिक खुला वन जो है यह पूछा गया है, तो कैमूर में है। ठीक है, सर्वाधिक खुला कैमूर में है। अति सघन वन और मध्यम सघन वन दोनों पश्चिम चंपारण में है, याद रखिएगा इसको। उसके बाद देखिए 2021 की वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार बिहार में कुल वनावरण और वृक्षावरण का क्षेत्रफल, तो मैंने आपको संयुक्त रूप से बता ही दिया था, दोनों को एक बार जोड़ लीजिएगा तो राइट आंसर आपका निकल के आ जाएगा। अगर हम बात करें कि वनावरण कितना है, तो वनावरण जो था ये आपका हो जाएगा 780.79। कहीं कहीं आपको इसको सीधे डायरेक्टली 7381 लिख दिया जाएगा। ठीक है, और वृक्षावरण जो है ये आपका कितना है, तो यहाँ पर देख लीजिएगा 2341 वर्ग किलोमीटर है। तो इनको जब आप जोड़िएगा तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आपका आ जाएगा कौन सा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा 9722। एक बार जोड़ लीजिएगा। चलिए जोड़ के एक बार हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर जोड़ के एक बार देख लेते हैं। तो ये आपका हो जाएगा कितना, यहाँ पर मेरे ख्याल से ये आपका 81 लिख दिया गया है, पॉइंट वाला हटा दिया गया है, तो इसीलिए 1 1 2 हो गया, 8 4 12, 3 3 6 1 7 और 7 2 9, यानी कि 9722 वर्ग किलोमीटर। चलिए उसके बाद देखिएगा कि 2021 के वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार बिहार में वनावरण और वृक्षावरण का प्रतिशत राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। तो 7.1 दोनों का पूछा गया है, तो दोनों का 10.32%। मैंने बताया था ना, ऑप्शन नंबर इसका डी जो होगा
वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि वन स्थिति रिपोर्ट 2019 की तुलना में 2021 में वनावरण तथा वृक्षावरण में कुल कितना वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। तो कितना का वृद्धि हुआ है बताइए राइट आंसर। तो ये जो हुआ है फ्रेंड्स, ये आपका हुआ है 413 वर्ग किलोमीटर की, 413 वर्ग किलोमीटर की। कैसे हम करेंगे, तो वनावरण में 75 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है और वृक्षावरण में 338 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई। तो यहाँ पर देखिए 8 5 13, 7 3 10 1 11 और 3 1 4, दोनों को जोड़ दीजिएगा तो आ जाएगा। इसीलिए मैं कह रहा था कि वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैंने बताया था उसको एक बार ध्यान रखिएगा। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत का वनावरण क्षेत्रफल, अब यहाँ पर भारत का पूछा जा रहा है, बिहार वाला तो खत्म हो गया, अब यहाँ से भारत का जो है स्टार्ट हो रहा है। तो भारत का जो है पूछा जा रहा है कितना है, बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो देखिए भारत का जो है ना फ्रेंड्स, ये आपका कितना है, वनावरण पूछा गया, वनावरण जो है ये आपका कितना है, तो 7,13,789 वर्ग किलोमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिएगा ए में दिया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। और कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का यह कितना है, तो 21.71% है वनावरण। चलो उसके बाद देखिएगा कि वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में वनावरण देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, तो 21.71%। मैंने अभी बताया आपको। वन स्थिति रिपोर्ट 2019 की तुलना में 2021 में भारत में वनावरण में कुल कितना वर्ग किलोमीटर का वृद्धि हुआ है। तो वनावरण में जो वृद्धि हुआ है वो कितना हुआ है, तो ये हुआ है 1540। ठीक है, 1540 हुआ है वर्ग किलोमीटर। वहीं अगर प्रतिशत में पूछा जाता तो 0.22% होता। अब हम बात कर लेते हैं वृक्षावरण में कितनी की वृद्धि हुई है। तो वृक्षावरण में वृद्धि हुई है 721 वर्ग किलोमीटर की, जो कि प्रतिशत में कितना हो जाएगा, तो 0.76% हो जाएगा। दोनों को ध्यान रखना आपको। चलो उसके बाद देखिएगा कि 2019 की वन स्थिति की रिपोर्ट की तुलना में 2021 में वनावरण वृक्षावरण ये दोनों को मिक्स मत कीजिएगा। कुल कितना प्रतिशत वृद्धि दर्ज हुआ है, तो अभी मैंने बताया प्रतिशत में पूछेगा तो ये आपका हो जाएगा कितना, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए ये आपका हो जाएगा इसमें से ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, 0.22%। उसके बाद देखिए वन स्थिति रिपोर्ट 2021 की तुलना में भारत में कुल वृक्षावरण, अब यहाँ पर देखिए कुल वृक्षावरण पूछा गया है। तो कुल वृक्षावरण जो है ये आपका यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, 95,748 वर्ग किलोमीटर। क्लियर, याद रखेंगे। अब ये आपका क्या रहा, ये आपका रहा वृक्षावरण। और वनावरण कितना था, तो मैंने आपको बताया था ना कि वनावरण कितना था, तो वनावरण था 7,13,789 वर्ग किलोमीटर। दोनों को अगर संयुक्त रूप से पूछा जाएगा तो दोनों को जब संयुक्त रूप से पूछा जाएगा तो दोनों को जोड़ देंगे तो ये निकल के आ जाएगा आपका यहाँ पर देखिए 8,09,537 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, याद रखना आपको, दोनों को अगर संयुक्त रूप से पूछा जाएगा तो, और दोनों को मिला करके अगर दोनों को यानी कि वृक्षावरण और वनावरण यह देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है, तो इतना तो वर्ग किलोमीटर है, और देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का यह 24.62% है। ठीक है, वनावरण और वृक्षावरण दोनों मिला करके। और सिर्फ अगर आपसे पूछेगा वनावरण कितना है तो 21.71% है, जो कि ऑलरेडी हमने आपको बता दिया है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार कुल वृक्षावरण, तो ये आपका हो गया। उसके बाद देखिए वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में वृक्षावरण कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। तो मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था 0, बताइए यहाँ पर वृक्षावरण पूछा गया है। तो वृक्षावरण जो है ये आपका कितना है, तो वृक्षावरण कितना प्रतिशत है बताइए। तो देखिए वृक्षावरण जो है ना ये आपका है, आपका इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका 2.91% है, 2.91% है। क्लियर, जैसा अभी मैंने टोटल बताया था वृक्षावरण और वनावरण को मिलाकर के टोटल प्रतिशत कितना है, तो 24.62% है, यानी कि 24.62% है। वनावरण कितना था, तो वनावरण 21.72% था, 71% था। तो जब आप इसको माइनस कर देंगे ना तो ये निकल के आ जाएगा, यहाँ पर आप करके देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर ये वाला ऑप्शन बी ये आ जाएगा निकल के। देखिए 1 हो जाएगा, 16 में से 7 जाएगा, 9 बच जाएगा। इधर देखिए 3 हो गया, 3 में से
एक गया तो कितना बच गया, 2 हो गया, 2.91%। चलो उसके बाद देखिएगा कि वन स्थिति रिपोर्ट 2019 की तुलना में 2021 में भारत में वृक्षावरण में कुल कितना वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है। वृक्षावरण पूछा गया है, तो वृक्षावरण में जो वृद्धि दर्ज की गई है ये 721 वर्ग किलोमीटर की गई है, जो कि कुल क्षेत्रफल का 0.76% है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में कुल कितने क्षेत्रफल पर वनावरण तथा वृक्षावरण है। तो मैंने बताया था अभी आपको 8 लाख जोड़ करके 8,09,537 वर्ग किलोमीटर पर, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखेंगे तो बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए जो कि कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का वृक्षावरण और वनावरण कितना है, तो 24.6% है। यहाँ पर देखिएगा कि भारत के कुल कितने क्षेत्रफल पर वनावरण और वृक्षावरण है, तो 24.62% का। चलो उसके बाद देखिएगा कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक वनावरण वाला राज्य कौन सा है, सर्वाधिक वनावरण क्षेत्रफल के हिसाब से। तो चलिए सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश है। उसके बाद देखिएगा कि वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे कम वनावरण वाला राज्य, तो सबसे कम जो है कौन सा हो जाएगा, बताइए राइट आंसर इसका। तो सबसे कम जो होगा ये आपका इसमें से हरियाणा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न कर लेंगे। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का वनावरण प्रतिशत सर्वाधिक है। तो यहाँ पर दोनों का पूछा गया है, तो राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा इसका। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा लक्षद्वीप का। केंद्र शासित प्रदेश और राज्य दोनों पूछा गया है। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है, तो प्रतिशत वाला जो राज्य है वो कौन सा हो जाएगा, प्रतिशत में पूछेगा तो वो आपका हो जाएगा मिजोरम। तो मिजोरम ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक वनावरण वृद्धि करने वाला राज्य। तो वृद्धि करने वाला जो राज्य है वो आपसे पूछा गया है। तो वृद्धि करने वाला जो राज्य है वो आपका पहले नंबर पर आंध्र प्रदेश है। पहले नंबर पर आंध्र प्रदेश है, दूसरे नंबर पर तेलंगाना है, तीसरे नंबर पर उड़ीसा है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। उसके बाद देखिए वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार किस राज्य में वनावरण का नुकसान सर्वाधिक हुआ है। तो सर्वाधिक जो हुआ है ये आपका अरुणाचल प्रदेश में हुआ है। कहाँ पर हुआ है, अरुणाचल प्रदेश में हुआ है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार किस राज्य में सर्वाधिक बहुत घने वन है, यानी कि वेरी डेंस फॉरेस्ट है। बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर सी, अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पर, अरुणाचल प्रदेश में। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार किस राज्य में सर्वाधिक खुले वन है। तो खुला वन जो है सबसे ज़्यादा है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा खुला वन है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट कर लेंगे कि वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार देश में कुल मैनग्रोव वन कितना है। तो कुल जो मैनग्रोव वन है वो कितना है, तो ये आपका 4,992 वर्ग किलोमीटर है, जो कि देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 0.15% है। तो याद रखिएगा 4,992 वर्ग किलोमीटर और देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का यह 0.15% है। उसके बाद देखिए वहीं प्रश्न पूछा गया है कि कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना क्षेत्रफल पर जो है प्रतिशत पर मैनग्रोव है, तो 0.15% पर। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार मैनग्रोव वन में पिछले रिपोर्ट की तुलना में कितना वृद्धि दर्ज किया गया है। तो यह वृद्धि जो दर्ज किया गया है यह आपसे पूछा गया है, तो बताइए कितना वृद्धि दर्ज किया गया है। तो यह जो किया गया है यह किया गया आपका 17 किलोमीटर स्क्वायर का। और सबसे ज़्यादा जो है मैनग्रोव जो है वो कहाँ पर है, तो पश्चिम बंगाल है। ठीक है, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों को मिलाकर के पश्चिम बंगाल में है, उसके बाद गुजरात में है, फिर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। देखिए वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक मैनग्रोव किस राज्य में है, तो पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक मैनग्रोव वन में वृद्धि किस राज्य में हुआ है। तो वृद्धि जो हुआ है यह आपका हुआ है उड़ीसा में। सर्वाधिक वृद्धि जो हुआ है मैनग्रोव में उड़ीसा में हुआ है, 8 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुआ है। उसके बाद दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र है जहाँ पर 4 वर्ग किलोमीटर का वृद्धि हुआ है। तीसरे नंबर पर कर्नाटक है जहाँ 3 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। उसके बाद देखिए वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार देश के जंगल में कुल कार्बन स्टॉक कितना प्रतिशत होने का अनुमान है। तो यह आपका कितना है, तो यह आपका है 7,204 मिलियन टन। ठीक है, 7,204 मिलियन टन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर।
अगला प्रश्न है कि वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार कौन सा कथन सत्य है। देखिए फ्रेंड्स, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 में पहली बार टाइगर रिजर्व, टाइगर कॉरिडोर और गिर के जंगल जिसमें एशियाई से रहते हैं उनका वन आवरण का आकलन किया गया है। ठीक है, और देश में बाघ अभयारण्य क्षेत्र का फैलाव कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.27% है। ये भी आपको याद रखना है। सबसे बड़ा वन क्षेत्र नागार्जुन सागर श्री सैलम टाइगर रिजर्व का है। ये भी बिल्कुल करेक्ट दिया गया है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें कि क्षेत्रफल के हिसाब से, तो क्षेत्रफल के हिसाब से पक्के टाइगर रिजर्व जो कि अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है, ये अरुणाचल प्रदेश में है, क्षेत्रफल के हिसाब से जो है सबसे अधिक 97% यह वनावरण वाला है। तो ये सही है। तो ऑप्शन नंबर ई राइट आंसर हो जाएगा। उपरोक्त में से एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। और आखिरी क्वेश्चन है कि वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार पिछले रिपोर्ट की तुलना में देश में कार्बन स्टॉक में कितना वृद्धि दर्ज किया गया है। तो कितना वृद्धि दर्ज किया गया है, तो ये दर्ज किया गया है आपका 79.4 मिलियन टन का। फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा है बताइएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको